नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो आज का विषय आपने कमेंट में लिखा था, बच्चों की जो कंसंट्रेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाएं। पहली बात तो हमें ये देखना है कि बच्चों की कंसंट्रेशन पावर कम है, इसकी जजमेंट हम कैसे लगाएं। जब प्रॉब्लम होगी तभी उसका ट्रीटमेंट करेंगे ना। तो उसमें एक तरीका है। तरीका ये है कि बच्चे की आयु, यानी फॉर एग्जाम्पल बच्चा 5 साल का है। अगर बच्चा 5 साल का है उसको 3 से गुना कर लीजिए, यानी 15 मिनट। 15 मिनट अगर बच्चा किसी एक चीज पर, एक टास्क है जैसे, 15 मिनट अगर वो आराम से नहीं बैठ पाता है, आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पावर कम है। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं। कल आपने कमेंट में ये विषय दिया तो इस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं। आपने पूछा था कि बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को हम कैसे बढ़ाएं। तो पहले हमें ये जज करना है क्या वाक्य में, रियलिटी में कंसंट्रेशन पावर कम है। तो उसका तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा 5 साल का है, उसको 3 से गुना कर लें। 15 मिनट अगर वो किसी एक विषय पर फोकस नहीं कर पाता, आराम से नहीं बैठ पाता, मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर वो 15 मिनट भी बैठ नहीं पाता, वो उसका ध्यान इधर उधर चला जाता है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन पावर की जरूरत है। आपको कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो उपाय क्या क्या करने चाहिए? फर्स्ट सॉल्यूशन, उसको स्ट्रेस से फ्री करने की कोशिश कीजिए। वो चाहे एग्जाम का है, वो चाहे उसकी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस का है, उस पर अगर आप स्ट्रेस डालेंगे तो उसका जो माइंड डिस्टर्ब होगा, उससे उसका कंसंट्रेशन पावर हटेगा, कम होगा। उसको जितना फियर होगा, उसको जितना चिंता रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स की एक आदत होती है बच्चे को बार बार डराना या बार बार उसको स्ट्रेस देना कि अभी एग्जाम आ रहे हैं तो तेरा अगर कम परसेंटेज आया, तो ये माँ बाप तो अच्छाई के लिए करते हैं, लेकिन जो अल्फा वेव्स रहती हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, हमारे ब्रेन में जो अल्फा वेव्स रहती हैं तो वो क्या करती हैं, रिवर्स काम करती हैं। आप उसको स्ट्रेस फ्री कीजिए। बच्चे को बोलिए कि आप कोई भी चिंता मत करो, सिर्फ आप अपनी मेहनत करो। दिस इज द राइट वे। आप समझ पा रहे हैं? एक होता है डराकर उसको काम करवाने का तरीका, और एक होता है उसको बूस्ट करके काम करवाने का तरीका। तो हमें बूस्ट वाला तरीका अपनाना है। नंबर 2, उसका इंटरेस्ट बनाना। जैसे आपको लगता है कि वो स्टडी में फोकस नहीं है या गेम में फोकस नहीं है, किसी भी चीज पर, तो पहले तो उसके इंटरेस्ट की चीजें ढूंढनी है। फिर या उस स्टडी में, मान लीजिए बच्चा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपको किसी भी तरीके से उस स्टडी में उस बच्चे का इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। वो चाहे जैसे आजकल मेथड आया, गेम के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को, आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से, या आपके जो जैसे बच्चे के जो टीचर हैं उनके साथ कंसल्ट कीजिए उनसे, एक तरह से कि ये मैथ से मन चुराता है या साइंस से मन चुराता है या इंग्लिश सब्जेक्ट से मन चुराता है, तो इसमें हम इसकी हेल्प क्या कर सकते हैं, बच्चे की क्या हेल्प कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसको डराकर या धमकाकर वो कार्य करवाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो कर लेगा लेकिन फोकस नहीं होगा। जब उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा तो वो खुद से फोकस से करेगा। नंबर 2, ठीक है। और नंबर 3 है थोड़ा सा, जैसे घर में आपको एक माहौल रखना पड़ेगा। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं उनसे रिलेटेड पहले तो बड़ों को आदत डालनी पड़ेगी कि वो उस तरह का एक माहौल क्रिएट करें। तो जैसे ही बच्चा हाथ जोड़ के या
जिस भी आप धर्म को मानते हैं, वो आंखें बंद करके या जो भी तरीका है थोड़ा सा ध्यान लगाने लगेगा, यानी उसको वहां से फिर धीरे धीरे मेडिटेशन पर शिफ्ट करना है आपको। लेकिन फर्स्ट टेक्निक यही है, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चीज होगी तो उसका माइंड सेट होगा, घर का माहौल जहां बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है उस पर 90% डिपेंड है उसका फोकस कैसा होने वाला है। आप समझ रहे हैं। तीसरा, 3 हो गए। फोर्थ, डाइट। अगर बैलेंस डाइट ले रहा है बच्चा तो देखिए अल्फा और बीटा इन रेज से फोकस बनता है। तो अगर बैलेंस डाइट है और जैसे बादाम जरूर खिलाना सोक करके, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, जितना बच्चे की एज है उतने बादाम आपने पानी में सोक कर देने हैं। तो जैसे 1 ईयर का बच्चा तो 1 बादाम, 2 ईयर 2 बादाम, 3 ईयर 3 बादाम, 5 साल का बच्चा तो 5 बादाम। आप समझ रहे हैं। पानी में सोक करके उसका छिलका ऊपर से उतार कर देना है बच्चे को, और वो अच्छे से या तो सिलबट्टे पर पीस दीजिए, जैसे भी उसकी चटनी बनाइए। जैसे ही बच्चा खूब चबा चबा कर उसको ये एक समझ में आती है बात कि जितना चबा कर हम खाएं उतना बेटर होता है, तो फिर आप उसको चटनी बनाकर देने की जरूरत नहीं है। तो ये डाइट, ये तो सिर्फ एक मैंने जिक्र किया है, उसको न्यूट्रिशन फिल्ड डाइट। अब एक समस्या और आती है, बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। बच्चे वेजिटेबल अगर नहीं खाते तो रॉ वेजिटेबल को क्रश कर दीजिए, उसको ग्राइंड कर दीजिए रॉ वेजिटेबल को। फॉर एग्जांपल घिया, ठीक है, लौकी, तो आपने उसको साफ सुथरा किया, छिलका उतारा, उसके छोटे छोटे पीस करके आपने ग्राइंडर कर दिए, ठीक है। अब वो बिल्कुल पेस्ट बन गया, इसमें ही आटे गूंथ लीजिए। मैं आपको तरीका बता सकता हूं बच्चों के अंदर वेजिटेबल कैसे जाएगा, क्योंकि बहुत पेरेंट्स की शिकायत होती है। और फिर अभी हम एक्सरसाइज की, योगाभ्यास की भी बातें करेंगे। तो ये है वेजिटेबल्स का, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ग्रीन वेजिटेबल्स का इनटेक बच्चों को आप कैसे करा सकते हैं। शुरू वाली 4 बातें, और ये 5th उनका न्यूट्रिशन कैसे शरीर में पूरा रहेगा। जो चीज बच्चे नहीं खाते आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उनको ये चीज कैसे हम खिलाएं, मैं तरीका बता सकता हूं आपको, ठीक है। तो जब आटा गूंथेंगे आप उसमें वेजिटेबल में, तो उसकी पराठी बना दीजिए। बच्चा बहुत इजीली इंटरेस्ट से खाता है, बड़ा रुचिकर हो जाता है वो भोजन। अगर आप घिया की वेजिटेबल बनाकर देंगे तो वो हो सकता है ना खाएं, क्योंकि उनको टेस्टी नहीं लगती। तो जब आटा गूंथ जाएगा सब्जी के अंदर, तो सब्जी तो चली गई ना बच्चों के अंदर, ठीक है ना, तो उनका न्यूट्रिशन ठीक रहेगा। तो आपके जो भी बच्चों से रिलेटेड सवाल होंगे वो आज आप पूछ सकते हैं। आज का सब्जेक्ट बच्चों को लेकर है। अब रही बात एक्यूप्रेशर की, याददाश्त के 2 पॉइंट रहते हैं, ये ब्रेन का पॉइंट रहता है। ये बच्चे जब भी आपके पास बैठे हैं उनको बोल दीजिए, उनको भी बोल दीजिए, और आप भी, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है ये और ये टॉप 3 पॉइंट है। फर्स्ट फिंगर, ये रिंग फिंगर और थंब, इनके टॉप 30-30 सेकेंड ऐसे प्रेस कर दीजिए, और बच्चों को आदत डालिए कि उनको बोल दीजिए कि ऐसा करने से आपकी याददाश्त अच्छी होती है। तो जो सिलेबस आपको याद नहीं होता वो इजीली याद रहेगा, ठीक है। अभी जैसे मोनिका गुप्ता जी ने बोला कि मिल्क नहीं लेते बच्चे, जो बच्चे मिल्क नहीं लेते, देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है। एक तो जैगरी पाउडर मिलाना, उससे क्या होता है, चॉकलेटी टेस्ट आता है। नंबर 2, उसमें छोटी इलायची का पाउडर मिलाना, उससे, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं,
और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बच्चों को मिल्क इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको मिल्क से स्मेल आती है। जब आप उसमें छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे तो उसमें से खुशबू आएगी और वो बच्चे लाइक करते हैं। एक चीज जरूर डालें, या तो सौंफ का पाउडर करके दूध में डाल दीजिए या छोटी इलायची का पाउडर, इन दोनों में से कोई भी डाल दीजिए तो बच्चे लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। और चीनी की जगह जैगरी पाउडर मिलाइए ताकि वो थोड़ा सा, उनको जो दूध है वो चॉकलेटी लगता है। फिर मैं आपको सारी प्रैक्टिकल चीजें बता सकता हूं। और एक और तरीका बताता हूं, घर पे आप गुलाब शरबत बना सकते हैं, ठीक है। अब इस गुलाब शरबत को जैसे एक गिलास में मेरे ख्याल से 3 या 4 चम्मच डलता है। एक गिलास में 4 चम्मच डालकर और जैगरी पाउडर डालकर, अभी जैसे गर्मियां गई हैं तो बच्चे क्या होता है, आइसक्रीम बहुत इजीली खा सकते हैं। तो इस दूध को आप आइसक्रीम फॉर्म में चेंज कर दीजिए फ्रिज में रखकर, तो वो पिघलता भी रहेगा और एक कटोरी में डालकर दीजिए, बच्चे बड़ा इंटरेस्ट से खाते हैं। समस्या ये है कि पेरेंट्स सोच नहीं पाते कि इनको कैसे खिलाएं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। प्याली जी का है, प्याली जी डॉक्टर को भी आपने दिखाया और पिंपल्स का इलाज नहीं मिला बच्चे का, और एज 12 ईयर है। अभी देखो, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। वैसे ये आयुर्वेदा से समझ में आती है आप वो हमारी 5 क्लासेज जो है आयुर्वेदा की, वो जरूर ज्वाइन करना कभी ना कभी। लेकिन मैं आपको एक बताता हूं, ये एज फैक्टर है और ये 11 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 17 तक रहता है। तो ज्यादा उलझना नहीं है पिंपल्स के चक्कर में। और बच्चे को भी थोड़ा सा मेंटली आप उस तरह से प्रिपेयर करें कि एक एज के बाद अपने आप ठीक होने वाली है। दूसरा जो आप घर पे कर सकते हैं, मैंने स्किन वाले सेशन में बताया था, गुलाब जल और नींबू का रस इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर कॉटन से लगाना है चेहरे पर हर रोज। बस उसके बाद 10 मिनट के बाद चेहरा नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सोने से पहले एक आदत डाल लीजिए बस। मोनिका जी, एक्चुअली जैगरी पाउडर को ही हम हिंदी में शक्कर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे को गर्मी की कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं फोकस कंसंट्रेशन पावर के लिए एक होम रेमेडी आपको बताना चाहता हूं। तो हाफ वॉलनट रात को पानी में सोक कर देंगे और 1 काली मिर्च और 5 बादाम, इसकी चटनी आपने बनानी है और इसमें अच्छा सा जैगरी डाल देना है ताकि बच्चे को वो स्पाइसी ना लगे। 1 काली मिर्च जो डाली है, ये अंदर से उसका कंसंट्रेशन पावर, आप उसको ज्यादा शार्प बना सकते हैं मेंटली। आप समझ पा रहे हैं, वो चीजों को अधिक समझेगा, ग्रास्प करेगा जो चीज उसको बताई जा रही है। तो ये एक होम रेमेडी है, हाफ वॉलनट 5 बादाम, लेकिन ये 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए है, और 1 काली मिर्च, इसकी चटनी बनाकर और इसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर इसको अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। इसको अगर दूध में डालकर ले ले बच्चा तो ठीक है, ऐसे ही 1 चम्मच खा ले, फ्रिज में रखकर शाम को 1 चम्मच दे दीजिए। तो ये डेली का रूटीन बनाइए। तो ये क्या है, ब्रेन टॉनिक है, होममेड ब्रेन टॉनिक बन गया। और ऐसे मार्केट में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे ब्रह्मी है, आप ऐसे ला सकते हैं और उसका पाउडर बना सकते हैं घर पे। 2-2 ग्राम सुबह शाम बच्चे को आप दे सकते हैं। ब्रह्मी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्रेन टॉनिक है ब्रह्मी, और सभी ले सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, ठीक है। हाँ, अनामिका देवनाथ जी, ये आज वाला सारा वीडियो बच्चों के फोकस और कंसंट्रेशन के लिए ही है। तो बाकी हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे अलग अलग विषय पर। तो आज का जितना भी था, हाँ, अब आ गए योगाभ्यास। देखिए, अनुलोम विलोम बच्चे कर ही नहीं पाते,
हम कह तो देते हैं कि अनुलोम विलोम से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर से प्लस के बच्चे कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बातों को समझने लग जाते हैं, वो थोड़ा सीरियस होते हैं। अभी 10 ईयर से कम वाले बच्चों को आप क्या करें, दो चीजें आपको बतानी है, एक चक्रासन और एक सर्वांगासन। चक्रासन और सर्वांगासन अभी मैं दो आपको बता भी देता हूं कैसे होंगे। तो अगर आज बच्चों को साथ लेकर बैठे, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। दो तरीके से होता है चक्रासन, एक होता है खड़े खड़े, वो नहीं मैं करूंगा क्योंकि कई बार बच्चे नकल करने लग जाते हैं तो चोट खा लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, सर्वांगासन तो आप सभी जानते हैं, सीधा लेटकर लेग्स को अप करना है, ठीक है। और चक्रासन में क्या करना, जैसे ऐसे बच्चों को बोलिए आप कि ये ऐसे दोनों पैरों को नजदीक किया और दोनों हाथों को ऐसे उल्टा रखा है, ऐसे ऐसे, और फिर धीरे धीरे ये शरीर को ऊपर उठाना है, ऐसे ऐसे आराम से, ठीक है। ये चक्रासन हो गया। और ये ऐसे सर्वांगासन, ऐसे, ये बच्चों की हाइट में भी हेल्प करता है और याददाश्त, क्योंकि ब्रेन को ज्यादा ब्लड मिल पाता है, ठीक है। तो बच्चों की याददाश्त बढ़ेगी और चक्रासन, हाइट भी बढ़ेगी। दोनों आसन जो हैं हाइट में भी हेल्प करते हैं और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। चलिए, ये बच्चों का विषय हुआ। और आज का भजन कन्नड़ लैंग्वेज में है। कौन कौन समझता है कन्नड़ लैंग्वेज? मुझे तो वो सुनते सुनते उसका जब अभ्यास किया तो मुझे समझ में आने लग गया कि जो दुर्गा मैया हैं उनका वो भजन है बहुत अच्छा। तो आप में से ही जो एक स्टूडेंट है उन्होंने बोला था कल कमेंट में, और उन्होंने वो कन्नड़ भजन व्हाट्सएप भी किया था, तो मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनो और कोशिश करो कि आपको वो समझ आए। माँ दुर्गा की स्तुति कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब भजन के साथ समाप्ति करते हैं, और कल का विषय और कल का भजन आप कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। और माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, माँ भगवती का ध्यान करना है। अब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये भजन याद करते हुए, समझते हुए कि चाहे भाषा अलग हो लेकिन वो भाव उसके अंदर जो है। अन्नपूर्णा कौशिक जी समझते हैं। चलिए, तो आप सुनिए, और जिन्होंने भेजा था वो भी सुनेंगे, ठीक है। इंथ अंद इंथ चंद शारदम्मा निन्नु, इंथ अंद इंथ चंद शारदम्मा निन्नु, निन्न ನೋಡಲೇರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಶಾರದಮ್ಮ, ನೋಡಲೇರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಶಾರದಮ್ಮ, ಇಂಥ ಅಂತ ಇಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನು, ಇಂಥ ಅಂತ ಇಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನು, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ, ಇಂಥ ಅಂದ ಇಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನು, ಇಂಥ ಅಂದ ಇಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನು, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ। तो
अगला पैराग्राफ है, माँ भगवती की स्तुति है, उनकी तारीफ है। इन्नु इन्नु नोडुवासे तुम्बे थम्मा, इन्नु 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 नोडुवासे तुम्बे थम्मा, कोटि जनुम बरले ननग सालदम्मा, कोटि जनुम बरले ननग सालदम्मा। इन्नु इन्नु नोडुवासे तुम्बे थम्मा, इन्नु 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 नोडुवासे तुम्बे थम्मा, इन्नु कोटि जनुम बरले ननग सालदम्मा, कोटि जनुम बरले ननग सालदम्मा। अभय हस्त नोडि जीव कुनियतम्मा, निन्न अभय हस्त नोडि जीव कुनियतम्मा, निन्न पाद कमल दल्ल शिरुवु भागितम्मा, निन्न पाद कमल दल्ल शिरुवु भागितम्मा। इंथ अंद इंथ चंद शारदम्मा, निन्नु इंथ अंद इंथ चंद शारदम्मा, निन्नु ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗ ಸಾಲದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗ ಸಾಲದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗ ಸಾಲದಮ್ಮ। ಇಂಥ ಅಂತ ಇಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ, ನಿನ್ನು ಇಂಥ ಅಂತ ಇಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ, ನಿನ್ನು ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗ ಸಾಲದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗ ಸಾಲದಮ್ಮ। आप सभी ने सुना, आपका धन्यवाद। तो माँ भगवती शारदम्मा, वैसे तो शारदे अम्मा, शारदा माँ, वैसे भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है जब आप मैंने महसूस किया है ये। और जैसे गुजराती भाषा तो बड़ा अच्छा लगता है, और हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। शुभा भुजंग जी ने ही भेजा था। आपका धन्यवाद शुभा जी, आपने हमें एक नया एक्सपीरियंस भी करवाया और बड़ा अच्छा लगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी में बैठे परमात्मा को, आप सभी के अंदर बैठे शारदम्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को नमो आनंदम। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलो हंसो, आज का लाइव सेशन का फीस डिपॉजिट करवाओ। तो कल का भजन भी बताना, और हम अलग अलग भाषा में भी गाएंगे, ठीक है। चलिए, सभी का धन्यवाद।